नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पर आदर, आभार और अभिनंदन। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास क्यों है, बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि दोस्तों 19 जुलाई 2007 का दिन, इस दिन भारत के चुनाव आयोग ने 12वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोजित करवाया था। और इस दिन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दो उम्मीदवार आमने सामने थे और जिनका सीधा संबंध राजस्थान के सीकर जिले से था। और दोस्तों इनमें से एक थे संपूर्ण राजस्थान में बाबूशाह के नाम से जाने वाले स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान के सीकर जिले के काचरियावास गांव के निवासी थे। और दोस्तों दूसरे उम्मीदवार के रूप में थी आदरणीय दादी साहब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जिनका भी सीधा संबंध सीकर से इसलिए है क्योंकि सीकर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर लोसल छोटी गांव में उनका ससुराल है। और इसलिए दोस्तों दोनों उम्मीदवारों का संबंध सीकर जिले से था। और दोस्तों इन दोनों उम्मीदवारों का नाम प्रस्तावित होने के बाद में वैसे तो पूरे सीकर जिले में ही जश्न का माहौल था, लेकिन विशेषकर इन दोनों गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब दोस्तों सीकर जिले के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ के धरती पुत्र भैरव सिंह जी शेखावत की कामयाबी की कामना करें या फिर यहाँ की बहू प्रतिभा जी पाटिल की जीत की कामना करें। अब दोस्तों अगर हम इनके परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदरणीय बाबूशाह भैरव सिंह जी शेखावत के बारे में, क्योंकि इनका जन्म सीकर जिले के काचरियावास गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी सिंह जी था दोस्तों। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो काचरियावास में पूर्ण हुई थी और इनकी हाई स्कूल की शिक्षा जयपुर के निकट जोगनेर गांव से इनकी हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण हुई थी। और दोस्तों ये काचरियावास से जोगनेर प्राय पैदल ही आया जाया करते थे। अब दोस्तों हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद में इन्होंने महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि इनके पिताजी का निधन हो गया। और इनके पिताजी के निधन होने के बाद में मान लो इनके परिवार पर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। और इसके बाद इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने पुलिस में नौकरी भी की और पुलिस में थानाधिकारी के पद पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। लेकिन इनका मन पुलिस में नौकरी करने का नहीं होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र देकर वापस खेती का कार्य करना ही शुरू कर दिया था। और दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब विधानसभा की स्थापना हुई तो इन्होंने अपना भाग्य आजमाया और ये विधायक बन गए। और फिर इनको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ये सबसे पहले विपक्ष के नेता बने और उसके बाद में ये मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में ये उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। और दोस्तों इसी राजनीतिक सफर में इन्होंने 2002 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। और दोस्तों इससे पहले वे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 2003 में आदरणीय बाबूशाह को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों बात करें प्रतिभा पाटिल जी के परिचय की तो ये महाराष्ट्र के नंदगांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता नारायण राव पाटिल थे। इनके पिता से इन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने अपने कदम राजनीति में रखे। इससे पहले उन्होंने वकालत की अपनी पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह मेरे गांव के आदरणीय दादोसा श्रीमान देवी सिंह जी शेखावत के साथ हुआ। और देवी सिंह जी शेखावत का पूरा नाम देवी सिंह रण सिंह शेखावत था दोस्तों। और वे सीकर जिले के लोसल छोटी के निवासी होने के कारण उनका सीधा संबंध सीकर जिले के लोसल छोटी गांव से था। और दोस्तों श्रीमती प्रतिभा जी का राजनीतिक सफर 27 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ जब वे महाराष्ट्र के जलगांव सीट से विधानसभा सदस्य बनी। और दोस्तों श्रीमती प्रतिभा जी कई दशकों तक नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादार रही और ये महाराष्ट्र में पहले तो पीसीसी की अध्यक्ष बनी और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मेंबर बन गई। और दोस्तों 2007 के इस चुनाव की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी आदरणीय बाबूशाह को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। दोस्तों इस चुनाव में आदरणीय बाबूशाह को 3,31,000 मूल्य के वोट मिले थे, जबकि प्रतिभा जी पाटिल को 6,38,000 मूल्य के मत मिले। दोस्तों आदरणीय प्रतिभा जी पाटिल यूपीए समर्थित प्रत्याशी थी, जबकि आदरणीय बाबूशाह भैरव सिंह जी शेखावत एनडीए समर्थित प्रत्याशी थे। श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।